स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 स्टडी कर रहे हैं, जहां बेसिकली हम लोग बेटा दो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। एक स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस और दूसरा करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों चीज़ें आज सीखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में आप फील करोगे रियलिटी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। हमने जितना भी डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, उसके कुछ बाउंडेशंस हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। तो हमें वो लिमिट पता होना चाहिए कि हाँ, इस प्रोसेस के ऊपर डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते आप लोग। अब डायमेंशन एनालिसिस का मतलब है कि हम तीन चीज़ें कर सकते हैं कि एक तो यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं कि सीजीएस में कोई वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगी, एफपीएस सिस्टम में क्या होगी, या कोई अनदर न्यू सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगी। तो ये जो कन्वर्ट है वो डायमेंशन के थ्रू किया जाता है। फिर फिजिक्स में कोई फॉर्मूला है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये भी डायमेंशन के थ्रू किया जाता है। या फिर किन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आपस में रिलेट करके एक फॉर्मूला बनाना, वो भी डायमेंशन के थ्रू किया जा सकता है। बट ये पूरा 100% नहीं हो सकता कि आप केवल डायमेंशन के थ्रू सब कुछ कर पाओ। उसके कुछ क्या बेटा लिमिटेशंस, और वही लिमिटेशन आज हम स्टडी कर रहे हैं। 5 लिमिटेशन है, अभी आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। देखो बेटा, पहला लिमिटेशन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस की सबसे बड़ी कमी यह है कि जब आप इसका एनालिसिस करते हो तो कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे अगर आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशन के थ्रू ड्राइव किया तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, और ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो m के साथ रिलेट कर पाओगे, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ इसको रिलेट कर पाओगे। बट यहाँ कांस्टेंट हाफ आएगा, 3/2 आएगा, 4/3 आएगा, क्या आएगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको। इसका मतलब जितने भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उसको आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, टाइम पीरियड, ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड को रिलेट कर सकते हो L से, टाइम पीरियड को रिलेट किया जा सकता है G से, बट आप इस 2π के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो हम बोलेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको जो कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो पहला पॉइंट यही है, दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑफ पास। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता आपके पास। दूसरा क्या बेटा आपके पास, हम केवल उन्हीं फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं जिनकी डिपेंडेंसी 3 फैक्टर पे हो। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए जनरली कोई फॉर्मूला है फोर्स। ये फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे। जब तक ये फोर्स 3 वेरिएबल तक है तब तक हम फोर्स का फॉर्मूला इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यार चौथा वेरिएबल और आ जाता है, सरफेस टेंशन, अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल कहीं आ गए तो आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू उस फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये इसका लिमिटेशन है। इट फेल व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होती है ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, वहां डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है, उसको यूज नहीं किया जा सकता आपके पास। ठीक है। थर्ड है बेटा आपके पास कि आप
देखिए बेटा, थर्ड जो लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन ये है बेटा कि जिन फॉर्मूलाज के अंदर दो क्वांटिटी को या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे बात करते हैं, एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ टोटल कितनी क्वांटिटी है बेटा? दो क्वांटिटी, इनको ऐड किया जा रहा है। अगर आपको बोला जाए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, तो तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ड्राइव करो, तो जब आप फॉर्मूला ड्राइव करने जाते हैं तो आप उन्हीं को ड्राइव कर सकते हैं जिनकी डिपेंडेंसी या तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। अगर एस का फॉर्मूला ऐसे होता है बेटा, यू टी बाई ए या कुछ और होता, तो मैं इसको ड्राइव कर सकता था डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, बट एस का फॉर्मूला जो है बेटा वो दो क्वांटिटी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले को डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ड्राइव नहीं किया जा सकता। इसको ड्राइव नहीं कर सकते, केवल इसकी करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो, इस बात पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो थर्ड लिमिटेशन क्या है बेटा? इट फेल व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज द सम, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी का क्या हो, सम हो, या किसी का हो क्या हो, डिफरेंस हो। टू और मोर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होगी या दो से ज्यादा क्वांटिटी होगी, उनमें एडिशन हो रहा है या उनमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनका एनालिसिस आप डायमेंशन के थ्रू नहीं कर सकते। ये इसका बेटा क्या है बेटा? थर्ड फेलियर है आपके पास। इसके अलावा और किसको ड्राइव नहीं कर सकते हम लोग? अगर किसी फॉर्मूले में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, जैसे बात करता हूं कि आपके पास एक मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा, कितना? क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ किस एंगल पे ये मूव कर रहा है उस एंगल के साइन फॉर्म पे डिपेंड करता है, मतलब कि साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले में एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जगह कोई लॉग फंक्शन आ जाए, लॉग आ जाए, या कोई एक्सपेंशन फंक्शन आ जाए आपके पास। अगर इस टाइप के कोई फंक्शन किसी फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड है, देन देखो बेटा, अगर कहीं साइन फंक्शन आ जाए, लॉग फंक्शन आ जाए या एक्सपेंशन फंक्शन आ जाए, तो उन फॉर्मूलों को आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ड्राइव नहीं कर सकते। तो फोर्थ लिमिटेशन यही है, इट फेल टू ड्राइव रिलेशनशिप व्हेन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपेंशन फंक्शन आपके पास, ठीक है। फिफ्थ लिमिटेशन क्या है बेटा? अगर कोई फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आपके पास किसी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कांस्टेंट की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, प्लैंक कांस्टेंट H, टेम्परेचर बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb आपके पास, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ कांस्टेंट है। जैसे बात करता हूँ रेजिस्टेंस के अंदर एक फॉर्मूला होता है बेटा, R माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो बेटा यहाँ पे अल्फा जो है एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपके पास। तो जब कोई फॉर्मूला इस टाइप के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है तो इनको ड्राइव तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये डायमेंशन एनालिसिस का जो मेथड होगा ऐसे फॉर्मूलों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपके पास, मतलब कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा अगर किसी के अंदर ये कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं आपके पास। तो फिफ्थ लिमिटेशन क्या है? समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, द मेथड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा when dimensional constant like G, gravitational constant, H, Planck constant, etc are involved। अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो आपके पास डायमेंशन एनालिसिस का जो मेथड है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स।
तो डायमेंशन के टोटल कितने लिमिटेशन है बेटा? 5। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? उन्हीं क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हो जो मोर देन, अगर 3 पे डिपेंड करती है तो ये ड्राइव करने में फेल हो जाएगा, मतलब 3 से कम पे डिपेंड करता है तब तक ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकता है। आप उन क्वांटिटी को ड्राइव नहीं कर सकते जिनमें दो क्वांटिटी के बीच में या तो एडिशन हो रहा हो या क्या हो रहा हो बेटा? सब्ट्रैक्शन हो रहा हो आपके पास। आप उन क्वांटिटी को ड्राइव करने में फेल होंगे जिनके फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता हो, लॉगरिथम आती हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो। उनका ड्राइव करना टिपिकल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, जिसके अंदर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ईटीसी आपके पास। तो ये 5 आपके पास डायमेंशन एनालिसिस की क्या है बेटा? लिमिटेशन। टेक इट स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, हम स्टडी कर रहे हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले ये समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कहीं पे 8000 किलोमीटर है, तो फिजिक्स के अंदर इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बेटा कितना के पास? 8000 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। इसको लिखा जा सकता है बेटा 8.0 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 मीटर। इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग कितना आपके पास? 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर आपके पास। या फिर इसको लिखा जा सकता है बेटा कितना आपके पास? 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। तो एक क्वांटिटी को हम इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर किस क्वांटिटी को करेक्ट कंसीडर किया जाएगा वो जानना जरूरी है। तो फिजिक्स के अंदर सबका मतलब एक ही है, ये 8000 किलोमीटर है, ये भी 8000 किलोमीटर है, ये भी 8000 किलोमीटर है, ये भी 8000 किलोमीटर है, और ये भी क्या है बेटा? 8000 किलोमीटर। बट फिजिक्स के अंदर जो करेक्ट माना गया है वो इसको कंसीडर किया गया है 8.0 10 की पावर 6 मीटर, क्योंकि ये मोर रिलायबल और मोर कॉन्फिडेंस वैल्यू है किसी के मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि इसको इजीली आपके पास एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो बेटा। आपके पास देखो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सारी चीजें सेम है, अगर किसी बुक के अंदर किसी क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा जाए, कहीं ऐसा लिखा जाए, कोई बच्चा इस तरीके से लिखता हो, तो फिर सब अपना अपना एक मेजरमेंट सिस्टम चालू कर देंगे। हर एक का लिखने का मेथड क्या होगा? एक होगा। इसलिए सभी लोग सारी क्वांटिटी को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो फिजिक्स के अंदर एक टर्म डिफाइन की गई है जिसको क्या बोला गया है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि फिजिक्स की वो क्वांटिटी जिनका नंबर बहुत ज्यादा क्या हो बेटा? रिलायबल हो, जिन पे रिलायबिलिटी बहुत हाई रहती हो, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। अब किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? जैसे मैं कुछ क्वांटिटी लिखता हूं 2002, मैंने लिखा 2.0 10 की पावर 6, मैंने लिखा आपके पास, या फिर 100 अगर मैं यहां पूछूं कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने रिलायबल नंबर है जिन पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी एक्यूरेसी होगी। ध्यान देना, अगर सिग्निफिकेंट फिगर मोर होंगे तो उस क्वांटिटी की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा जिसके सिग्निफिकेंट जितने ज़्यादा होंगे। जैसे इस क्वांटिटी के अंदर बेटा आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके पास इस क्वांटिटी के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर आपके पास इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा। तो किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, तो
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर बनाने का रूल क्या है, वो रूल ही हमें क्या करना होता है बेटा, स्टडी करना होता है। तो आप बेटा इसकी डेफिनेशन लिखें और नीचे नोट में ये लिखें, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, एक्यूरेट होगी आपके पास। फिर इसके रूल समझाता हूँ आपको, कॉपी डेट। देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के टोटल 7 रूल हैं और बहुत इजी रूल हैं, बस आपको इनको याद रखना है और अभी याद हो जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे आगे 10-12 एग्जाम्पल की। तब रूल क्या है बेटा, ये रूल मैंने नहीं बनाए, ये स्टैंडर्ड रूल हैं और सभी इसी को फॉलो करते हुए किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर आपके पास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहला रूल क्या है, अगर किसी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगी वो सारी की सारी डिजिट क्या बोली जाएगी बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास। जैसे वो एग्जांपल देगा 0.3964, पूछेगा इसके अंदर टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहोगे इसके अंदर नॉन जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास। इसमें कितनी नॉन जीरो क्वांटिटी बेटा, 3, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3। इसमें कितनी है बेटा, नॉन जीरो 1 2 3 0.4 है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है। तो पहला रूल क्या है, किसी भी नंबर में जितनी नॉन जीरो डिजिट होगी वो सारी की सारी किस में मानी जाएगी बेटा, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। दूसरा रूल ये है कि ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, अगर 2 नॉन जीरो मतलब कोई भी क्वांटिटी है उसके कॉर्नर्स के अंदर आपके पास क्या है बेटा, मान लीजिए 6 जीरो आ रहे हैं, ऐसे लिखा है 2.00042, तो ये 2 जीरो आ रहे हैं, ये किसी 2 नॉन जीरो के बीच में है। मतलब कि अगर किन्हीं नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे जीरो किसमें काउंट किए जाएंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो इसके अंदर टोटल बेटा कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ नॉन जीरो के बीच में कितनी डिजिट है बेटा, 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जी अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में ना हो तो क्या होगा, उसका बेटा हम रिजल्ट यहाँ देंगे रूल नंबर 5 के अंदर, तो सारे आंसर आपके क्लियर होंगे। अगला रूल क्या है बेटा, इनिशियल जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, किसी भी नंबर के पहले जीरो सिग्निफिकेंट होगा, सॉरी इनसिग्निफिकेंट होगा, क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है नॉट सिग्निफिकेंट होगा आपके पास। इनिशियल जीरो आर ऑलवेज, अगर किसी नंबर से पहले कोई जीरो लगाया जाता है तो जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाएगा आपके पास। जैसे एग्जांपल है 0.123, तो पॉइंट से पहले जीरो लगा दिया, तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। इस डिजिट पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3। जैसे यहाँ बात करता हूँ पास कितना, 0.012, यहाँ 1 2 से पहले 2 जीरो लगा दिए, तो इन 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 2, और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1 आपके पास। अगला रूल क्या है बेटा, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, किसी भी नंबर के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, बस कंडीशन है कि वो जीरो जो है डेसिमल के बाद हो, डेसिमल से पहले हो तो उसका मतलब नहीं है। जैसे बात करते हैं 1.120, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है रूल के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि ये जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 4। यहाँ देखो 123.000, तो डेसिमल के बाद बेटा 3 जीरो है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितनी हो गई बेटा, 6। यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, 3। यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल ये आता है, सर अगर जीरो बिना डेसिमल के हो
तब क्या होगा, जैसे ये 1200 है तो ये जो 2 जीरो है वो डेसिमल से पहले है या डेसिमल के बिना है। तो यहाँ पे बेटा ये 1200 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इजीली लिखा जा सकता है। ध्यान दो, पावर में जो भी टर्म लिखी होगी वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती, तो टर्म कितनी बचती है बेटा 2। मतलब कि यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 2 है। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट या कोई प्योर नंबर आपको दे दिया जाए जिसकी वैल्यू चाहे से दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन इस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स के अंदर टोटल इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.611 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके पास, तो वो भी क्या है बेटा एक कांस्टेंट है, और उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, इनफाइनाइट आपके पास। अगर सर मैं एक सिस्टम है एसआई दूसरा है सीजीएस, अगर सेम वैल्यू एसआई में है उतनी ही वैल्यू सीजीएस में है, अगर मैं यूनिट चेंज करूं तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे, क्या आंसर होगा नो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता चेंजिंग द यूनिट, जब आप यूनिट चेंज कर रहे हो। जैसे 1.5 मीटर है, 1 क्या है 5 मीटर, और ये है बेटा 150 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी कितने है बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि रूल ये है कि ये जीरो डेसिमल से पहले है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 2 kg को लिख सकते हैं बेटा 2000 ग्राम, ये एक अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा 1, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां देखो बेटा इसको हम इजीली लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो बताओ इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर विथ एग्जांपल इनको लर्न करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या है। पहला रूल क्या है, अगर किसी टर्म में जितने भी नॉन जीरो होंगे, जितने भी क्या होंगे नॉन जीरो, चाहे डेसिमल से पहले हो डेसिमल के बाद हो कैसे भी लिखे हो, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो इसके अंदर 4, इसमें 3, इसमें 4। फिर अगर जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में क्वांटिटी के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये जीरो है ये इनके बीच में आ रहा है, ये दोनों जीरो इस 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इनको भी क्या माना जाएगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। फिर अगर किसी क्वांटिटी से पहले जीरो रिप्रेजेंट किया जाए, किसी क्वांटिटी से पहले जीरो लगा दिया जाए तो वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट नंबर होगा। जैसे यहाँ पर डेसिमल से पहले जीरो लगा दिया, यहाँ 12 से पहले जीरो लगा दिया, और यहाँ इस नंबर से पहले जीरो लगा दिया, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना बेटा 3, यहाँ केवल 2, और यहाँ कितना है 1 आपके पास। अगर यही जीरो डेसिमल के बाद आ रहा हो, डेसिमल के क्या आ रहा हो बाद से, ये जीरो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, आप कहोगे सर ये जीरो भी तो डेसिमल के बाद है, लेकिन ये नंबर से पहले है, रूल अलग हो गया, ये नंबर के बाद है आपके पास, तो अब इसको किस में माना जाएगा बेटा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। फिर है बेटा आपके पास एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल, अगर बिना डेसिमल के किसी क्वांटिटी को एंड किया जाता है तो वो जीरो
सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। कांस्टेंट के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट। और जब आप यूनिट चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं आते। एक बार ये रूल कॉपी में लिख के रखो, फिर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कॉपी डेट। देखो बेटा, एग्जांपल है कि ये कुछ टर्म दे रखी है और बोला है कि इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आपको डिटरमाइन करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर क्रॉस चेक करो कि आपको आया कि नहीं आया। देखो बेटा, यहाँ पे जो डेसिमल है ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं, और डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये जीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो ये किस में काउंट होंगे बेटा? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? 4। ये जीरो डेसिमल के बिना है तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको लिख सकते हैं 51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये 51 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां देखो बेटा, ये दोनों जीरो नंबर से पहले हैं। नंबर से क्या है? पहले। तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो इस नंबर के डेसिमल के बाद है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आपको पता है पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया गया है, तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ देखिए बेटा, ये जीरो डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये जीरो डेसिमल से पहले हैं तो इसके अंदर बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास है। कॉपी डेट। देखिए बेटा, अगला जो रूल है वो है बेटा रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। हम जब फिजिक्स में कोई डेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे कि कहीं ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि 100 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 33.3333 जाता जाएगा। ठीक है, तो कई जगह इसको 33.34 लिख दिया जाता है। तो 30 लिखते हैं हम लोग इसको बेसिकली, क्योंकि 33 चल रहा है आपके पास। 33.30 कैसे लिखा गया? अगर मान लो यही सॉल्यूशन होता 33.38, तो इसको हम लोग 33.4 लिख देते आपके पास राउंड ऑफ के अंदर। तो इसको तो हमने 30 लिखा, इसको हमने 4 लिख दिया। तो इसका कौन सा रूल है? उस रूल को बोला जाता है बेटा रूल्स ऑफ राउंड ऑफ। तो फिजिक्स में किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने का एक रूल है। रूल ये है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भैया राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है, मतलब कि जो नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अभी एग्जांपल करेंगे तो वहाँ अलग अलग एग्जांपल होंगे। किसी के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, किसी को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, किसी को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो अभी जो मैं रूल बता रहा हूँ समझाने के लिए, वहाँ मैंने आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला है। तो राउंड ऑफ करने के टोटल 5 रूल है। पहला रूल क्या है? मान लो डिजिट है 1.82, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा? 2। हमने कहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है? 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है। अगर ये अगला नंबर है वो 5 से लेस देन हो, 5 से क्या हो? लेस देन, तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट होगी ये हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो 1.82 को अगर 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट कर रहे हो तो कितना लिखा जाएगा बेटा? 1.8। पहला रूल क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर अगर ये डिजिट 5 से ग्रेटर हो तब क्या होगा? तो हमने बोला जैसे 2 की जगह क्या आ जाए? 7। तो ये डिजिट 5 से क्या है? ग्रेटर। तो आपको क्या करना है कि इससे पहले वाली डिजिट का एक नंबर इंक्रीज कर देना है। रूल क्या है? अगर ये डिजिट 5 से क्या है बेटा? ग्रेटर, तो ये वैल्यू एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अब ये 1.8 की जगह क्या लिखी जाएगी? सिग्निफिकेंट फिगर में 1.9 लिखी जाएगी। 2 रूल क्लियर है, और यही 2 रूल अब तक आप पढ़ के आए हो इन्हीं के अकॉर्डिंग।
और फिजिक्स में 3 नए रूल और याद रखना। रूल क्या है सर, अगर ये डिजिट 5 ही हो तब क्या होगा, तो हमने बोला कि ये डिजिट कितनी है 5, और इसका जो अगला डिजिट है वो नॉन जीरो हो, कंडीशन है ये कितना हो 5, और अगला डिजिट क्या हो बेटा नॉन जीरो, मतलब डिजिट 5 हो और नेक्स्ट डिजिट अगर नॉन जीरो हो तो नंबर हमेशा 1 से बढ़ाना है, मतलब 8 को क्या बनाना है बेटा 9। बड़ा आसान सा रूल है कि अगर ये डिजिट कितना हो 5 हो और उसका अगला डिजिट क्या हो नॉन जीरो हो तो ये नंबर 1 से बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन ये बनता है सर ये डिजिट अगर नॉन जीरो की बजाय क्या हो जीरो हो, तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब क्या करना है, अगर ये डिजिट 5 हो इसका अगला डिजिट जीरो हो तब आपको इससे पहले वाले डिजिट को देखना पड़ेगा। अगर पहला वाला डिजिट इवन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा इवन, तब तो ये डिजिट सेम रहेगा नो चेंज, इसका मतलब 1.850 को 1.8 ही लिखना पड़ेगा। बट अगर ये डिजिट 5 हो इसका अगले वाला जीरो हो लेकिन 5 से पहले ओड नंबर आ रहा हो, कौन सा नंबर बेटा ओड नंबर अगर आ रहा है तो आप इस डिजिट को 1 से क्या कर दोगे बेटा इंक्रीज, तो ये 7 की जगह क्या हो जाएगा 8। ये 5 क्या है बेटा रूल्स है, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूं। देखो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर ये आप करेक्ट करते हो और हर राउंड ऑफ का रूल यहाँ अप्लाई करते हो तो इजीली समझ में आएगा। जैसे 18.35 है, कह रहा है कि इस डिजिट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करो बेटा राउंड ऑफ। यहाँ देखो 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या कंसिडर कर लेना जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से पहले जो नंबर है वो नंबर कैसा है बेटा ओड, हमने कहा था कि ये 5 है और 5 से पहले अगर ओड आ जाए तो हमेशा 1 से इंक्रीज होगा, ये हो जाएगा 18.4 आपके पास। यहां देखो बेटा इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग जीरो। 5 है कितने फिगर तक सिग्निफिकेंट करना है बेटा यहां तक, इन 4 डिजिट तक। 5 से पहले इवन नंबर है और अगर इवन नंबर आता है तो वैल्यू क्या रखी जाती है बेटा सेम, ये सिग्निफिकेंट होगा 1.43 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास। यहां बात करते हैं कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है बेटा 3 डिजिट तक, ठीक है तो 189 तक। 9 के बाद क्या है 6, और ये जो 6 है वो 5 से बड़ा है, अगर 5 से जब बड़ी होती है तो इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते हैं। 9 से ये कितना हो जाएगा 10, जैसे ही ये 10 होगा तो यहाँ क्या लिखोगे 0, 1 इसको दोगे तो ये हो जाएगा 9 और 1, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सर बची हुई इन 2 को क्या करूं, तो क्या लिख दो बेटा 0 आपके पास, ठीक है। अगला है आपके पास ये बेटा कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बेटा नेक्स्ट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं बेटा 3 आपके पास, ठीक है। सबसे पहले देखो 5 के बाद क्या है नॉन जीरो, जब 5 के बाद नॉन जीरो होती है तो ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या रहती है बेटा आपके पास, एक मिनट, क्या था बेटा रूल कि ये कितना सिग्निफिकेंट करना है बेटा 3 5, और 5 के बाद क्या है बेटा नॉन जीरो, और अगर 5 के बाद नॉन जीरो आती है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से इंक्रीज करनी होती है, ये हो जाएगा 12.7 आपके पास। यहाँ बेटा 3 तक करना है, मतलब यहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है। इसके बाद जो क्वांटिटी है वो 5 से क्या है बेटा लेस देन, अगर 5 से छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट होगा 24800 आपके पास। यहाँ देखो बेटा इसके आगे क्या कंसिडर कर लो 0, कहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है 4 तक। 5 के बाद क्या है 0 कंसिडर किया गया है, और 5 से पहले जो नंबर है वो नंबर कैसा है बेटा आपके पास ओड, अगर ओड नंबर होता है तो डिजिट 1 से क्या हो जाती है इंक्रीज, 101.6 10 की पावर 6। यहाँ देखो बेटा कहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है 4 वैल्यू तक, तो
3132 यहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है। 5 के आगे क्या कंसिडर कर लो बेटा, 0। 5 के आगे 0, लेकिन 5 से पहले जो डेटा है वो कैसा है बेटा, इवन। और जब इवन होता है तो नो चेंज हम लिखते हैं। ये हो जाएगा 31.32 10 की पावर -5 आपके पास। तो आपको राउंड ऑफ करना आया होगा। अब देखो, जब किन्हीं दो क्वांटिटी को ऐड और सपरेट करते हैं तब राउंड ऑफ करने का अलग रूल है। जब किन्हीं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तब उनको राउंड ऑफ करने का डिफरेंट रूल है। तो वो दोनों रूल हम स्टडी करते हैं। टेक इट स्क्रीनशॉट। देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में कैसे काम में आएगी। अब कैलकुलेशन में आपको या तो डिजिट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम रहता है। रूल ये है कि आप रिजल्ट को वहां तक राउंड ऑफ करो। कहां तक राउंड ऑफ करना है, जहां तक आपके पास जो नंबर दे रखे हैं उन नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। मतलब कि आपके पास मान लीजिए एग्जांपल है 44.4, 4.11, 0.414। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3। इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, ठीक। लेकिन लीस्ट डेसिमल किसके अंदर है, सबसे कम इसके अंदर है। तो आपका जो आंसर होगा, जो भी आप आंसर निकालोगे उसको लीस्ट डेसिमल नंबर तक राउंड ऑफ करना है। मतलब यहां तक कितना राउंड ऑफ किया जाएगा बेटा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक हम राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो इसको ऐड करते हैं, 44.4, 4.11, 0.414 आपके पास, ठीक है। 4, 2, 9, ये कितना बेटा आपके पास, 8 और 4 आपके लिए है। अब देखो बेटा, ये आंसर है, आंसर ये परफेक्ट है, बट फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करना होगा। और राउंड ऑफ करेंगे बेटा लीस्ट डेसिमल तक। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे कम डेसिमल कितने हैं, 1 डिजिट तक, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है। अब इसके बाद जो डिजिट्स हैं वो 5 से क्या है बेटा, स्मॉल, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका आंसर होगा 48.9। ये इसका आंसर लिखा जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद आपके पास। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, समझ में आया होगा बेटा। कॉपी डेट। देखो बेटा, सेकंड रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। आप किन्हीं भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उसका जो आंसर आएगा उसको कहां तक राउंड ऑफ करना है। इसका रूल ये है कि उसको वहां तक राउंड ऑफ करो जिसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। मतलब बात करते हैं, समझाता हूं, 142.06। मैं अगर इस नंबर में पूछूं टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आप बोलेंगे बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा नंबर है बेटा 0.23, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लाई करते हैं, 18, 6, 24, 2, 302, 5, मल्टीप्लाई 12, 4, 8, 2, सोल्व करें, 8, 3, 7, 8, 13, 3, ठीक है। आपके पास 3, 3, 8, 7, 6, 2, 8 आपके पास है, जो भी आ रहा है। आंसर कितना है इसका, ठीक है, कुछ गलत थोड़ी किया मल्टीप्लाई में। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1। सॉरी, दोबारा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नंबर गलत है मेरा। मल्टीप्लिकेशन क्या है, 6 3 जा 18, देखो बेटा, 2 डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद और
और 2 डिजिट यहाँ है, तो टोटल 4 डिजिट के बाद क्या होगा बेटा के पास पॉइंट होगा। तो पॉइंट कितना होगा के पास 32.6738। बट हमें इस आंसर को क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। रूल ये है, मेरा काम रूल समझाने का है। रूल ये है कि आंसर को वहां तक राउंड ऑफ करो जहां पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है डिजिट्स के अंदर। जैसे ये पहली डिजिट थी, इसमें कितने थे बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी डिजिट में कितना है बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीस्ट किसमें, सबसे कम किसमें, इसमें। तो आपका आंसर भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब कि इसके अंदर भी आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब देखो बेटा, अगर मैं 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करूंगा तो ये कितना होगा आपके पास 32 आपके पास, ठीक है। लेकिन इसके बाद कितना है आपके लिए 6। अब ये डिजिट 5 से क्या है ग्रेटर, इसलिए इससे पहला वाला नंबर 1 से क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 33.0 आपके पास। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड ऑफ करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो कितना लिखा जाएगा 33। तो इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये किसका रूल है बेटा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक्स हैं और ये हमेशा काम आएंगे आपके पास, चाहे 11th की फिजिक्स पढ़ो चाहे 12th की फिजिक्स पढ़ो। क्योंकि जब आप IIT JEE या नीट किसी एग्जाम देते हो तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं और कई बार वो 2 ऑप्शन सही रखता है, बिल्कुल एक तरीके के दिखने वाले। तो उसके अंदर आपको कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग सही है वो लगा के आपको उसमें से चूज करना होता है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एरर, और उसके बाद आपका ये जो डायमेंशन एनालिसिस यूनिट और मेजरमेंट है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।